एमपीपीएससी में लगातार प्रयास करने के बाद आप बार बार असफल हुए सर, तो क्या आपको लगा कि मुझे आगे इसी में तैयारी करना है फिर से, या फिर आपने अपने रास्ते बदल लिए? एमपीपीएससी की परीक्षाओं में मुझे लगातार, जैसा कि मैंने बताया कि मैं हर स्टेज में बाहर हुआ, और पीएससी और यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है, परीक्षा है, जिसमें आप अगर इंटरव्यू में भी आप बाहर होते हैं तो फिर से आप जीरो पे आ जाते हैं। सांप सीढ़ी का खेल है। मुख्य परीक्षा में बाहर हुए तो भी आप जीरो पे आ गए। तो मैं कई बार प्रारंभिक परीक्षा में बाहर हुआ, मुख्य परीक्षा में, साक्षात्कार में, और लगातार असफलता मिल रही थी। तो इन असफलताओं से मैं सीखता था, सुधार करता था। लेकिन उन्हीं दिनों जब मैं इंदौर में रहा करता था, कोचिंग जब हम जाते थे तो मैं बैक बेंचर था। मैं आज भी बैक बेंचर हूँ। मैं किसी भी अगर मैं कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जाऊंगा तो मैं बैक बेंचर ही रहना पसंद करता हूँ। मैं पीछे बैठा था। उन्हीं दिनों एक वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हम एक शख्सियत से हमारा परिचय हुआ, मेरे दोस्त बने। उनका नाम शिव कुमार हल्दकार है। उनसे जब परिचय हुआ तो चूंकि वो बनारस से थे, बड़ी पृष्ठभूमि से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए, एक ही चीज पे लगातार आप फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा करें, आप पीजीडीसीए कर लीजिए। तो पीजीडीसीए करने का ये है कि आप पटवारी तो बन ही सकते हैं कम से कम, तो आगे चल के आपको तैयारी के लिए और ज्यादा आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा। तो हमने उन दिनों सन 2010 में माखनलाल यूनिवर्सिटी से जो है पीजीडीसीए किए, और उन्होंने फिर समझाया कि चूंकि मेरा बीएससी के बाद मैंने आगे नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि आप स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में आप एमए कर लीजिए। तो मैंने उनकी बातों को आत्मसात किया, उनसे बहुत सी चीज़ों को सीखा, और मैंने स्वाध्यायी कैंडिडेट के रूप में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया। और जब एमए हो चुका तो उन्होंने फिर कहा कि अब नेट का एग्जाम देने जाओ। तो मैंने उनसे पूछा नेट होता क्या, तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, कॉलेज में लेक्चर देने के लिए पात्र हो जाते हैं। क्योंकि मेरा नेचर बड़ा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो मुझे लगा कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा कैसे। तो बहरहाल उनकी बातों को मैंने सुना और मैंने नेट का एग्जाम दिया। और नेट का एग्जाम देने जब गया तो मैंने उसके पहले उसका सिलेबस भी नहीं निकाला था, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करते थे। और इतना पढ़ा, जब कोई व्यक्ति, मैं कई उम्मीदवारों को सलाह दूंगा, कई लोग बोलते हैं सर हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े। मैं एक बार आप हर विषय का बुनियादी ज्ञान हासिल कर लीजिए, चाहे आपका राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान के विषयों को आप हर विषय का बुनियादी ज्ञान हासिल कर लो, फिर आप देख लीजिए आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। तो हमारे साथ भी वही हुआ, क्योंकि उन दिनों हम पीएससी भी दे रहे थे और ये नेट का एग्जाम, दोनों अलग डिफरेंट था। लेकिन चूंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, उन दिनों लिखित एग्जाम होता था, नेट का लिखने वाला पेपर होता था। और जिस दिन हम पेपर देने गए 26 दिसंबर 2010, आज भी तारीख याद है, प्रश्न ऐसे आए जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति विज्ञान के प्रश्न नहीं, वो लग रहा था कि जनरल नॉलेज का पेपर है। और मैंने उसको लिखा और उस एग्जाम में पहली बार में ही मैं सफल हुआ। लेकिन मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन नहीं की। फिर एक बार इंटरव्यू दिया पीएससी में, फिर बाहर हुए। तो फिर अब ऐसा लगा कि ज्यादा समय तक अब मैं इंदौर में नहीं रह पाऊंगा, तो मैं घर आ गया। और घर आने के बाद मैंने कुछ समय खुद को दिया और लेक्चरशिप ज्वाइन की। तो लेक्चरशिप ज्वाइन किया। उन दिनों शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी से अतिथि विद्वान राजनीति विज्ञान का पोस्ट आई हुई थी। ऑनलाइन आवेदन होना था, ऑनलाइन आवेदन किए, और चूंकि नेट मेरा क्लियर था, इसलिए मुझे लेक्चरशिप का वहाँ मौका मिला। वहाँ जाने के बाद मेरे जीवन में
विद्यार्थियों से मैं मुखातिब हुआ, उनको पढ़ाने लगा, तो बहुत सारा जो मेरा एक फेज था जिसको हम तनाव अवसाद कहते हैं, वो उनके साथ घुल मिलकर क्लासों में पढ़ा कर उनके बीच में जब मैं खुद को व्यस्त रखने लगा तो जीवन को एक नई दिशा और दशा मिली, और फिर आगे चलकर मेरा कैरियर इसी फील्ड में उच्च शिक्षा में बना।